मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी तेरी कबर खुदेगी जंतर मंतर की धरती पे। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मोदी के पास सुलाते हैं, तभी इनके बच्चों को एग्जाम में पास किया जाता है। आपने भी ऐसे नारे, स्लोगन्स और गालीबाजी तो जरूर सुनी होगी, जहां कुछ लोग इकट्ठा होकर इसी देश में यहीं के करंट प्राइम मिनिस्टर की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं और उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, वो भी कभी प्रोटेस्ट के नाम पर तो कभी स्टूडेंट्स के नाम पर। लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से भी सामने आई थी, जहां कुछ लोग प्रोटेस्ट के नाम पर वही सेम चीज कर रहे थे जो वो हमेशा से करते आए हैं। और फिर ये लोग खुद को देश के ठेकेदार भी बताएंगे, लोकतंत्र के रक्षक भी और तो और संविधान के सिपाही भी। लेकिन जरा इनकी जुबान सुनिए। मोदी तेरी कबर खुदेगी जंतर मंतर की धरती पे। एक तरफ टॉलरेंस और डेमोक्रेसी के लेक्चर और दूसरी तरफ गाली गलौच और कब्र खोदने जैसे नारे। मतलब वाह, जब इनके खिलाफ एक शब्द बोल दो तो ये हेट स्पीच का सर्टिफिकेट ले आते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ से खुलेआम गाली गलौच होती है तो उसे प्रोटेस्ट का नाम दे दिया जाता है। यही इनकी सियासत है। इनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना है, जो ये हर दूसरे दिन आजादी आजादी के नारे लगाते हैं। दिल्ली बोले आजादी, सारे बोले आजादी, मोदी तुझसे आजादी, बीजेपी तुझसे आजादी। लेकिन जिस दिन इनसे कोई सवाल पूछ ले उस दिन उन्हें ट्रोल, भक्त या प्रोपोगेंडा बता दिया जाता है। और इसीलिए आज बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं होगी, बल्कि बात होगी उस सोच की जो हर मुद्दे को नफरत की सियासत में बदल देती है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। 20 जुलाई को दिल्ली में चली लाठियां और टीयर गैस के गोले तो सब ने देखे होंगे। इस पर कांग्रेस ने भी दुख जताया, सीजेपी ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी। लेकिन इनमें से किसी को भी केरला या पंजाब के स्टूडेंट्स नजर नहीं आए। जब केरला के स्टूडेंट्स फीस हाइक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां भी उनकी बात सुनने के बजाय उन पर फोर्सफुल तरीके से पानी का प्रेशर मारा जा रहा था ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। जब पंजाब में वर्कर्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनकी भी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन पर लाठियां बरसाकर उनके सर फोड़ दिए। अब आप कहोगे लेकिन यहाँ बात तो स्टूडेंट्स की हो रही है, तो यहाँ बात स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि देश के लोगों की है, जो जब जब सरकार के सामने अपने हक की बात रखते हैं तब तब वहां की सरकारें उन पर किस तरह से दबाव बनाकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। और रही बात पंजाब की, तो अभी रिसेंटली 19 तारीख को ही पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक हुआ है। इस वक्त वो दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। उसी वक्त पंजाब के लाखों एस्पिरेंट्स भी पंजाब सरकार से जवाब मांग रहे थे, लेकिन उनके लिए ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई संसद मार्च और ना ही उनके लिए किसी ने डेमोक्रेसी खतरे में होने का सर्टिफिकेट बांटा। और यहीं से समझ आता है कि भारत की राजनीति में मुद्दे नहीं मौके चलते हैं। जहां पॉलिटिकल फायदा दिखा वहां नेता सबसे आगे, और जहां अपनी ही सरकार कट घेरे में आ जाए वहां सबको अचानक प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर याद आ जाता है। लेकिन सच तो यह है कि भारत की राजनीति में ओपोजिशन तो बदलती रहती है, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट कभी नहीं बदलती। आज जो ओपोजिशन में है कल वो सत्ता में भी होगी, और आज जो सत्ता में है वो कभी ना कभी ओपोजिशन में भी आएगी। लेकिन डायलॉग दोनों के वही रहते हैं। ओपोजिशन में है तो पुलिस का रिएक्शन सरकार का अत्याचार है, सत्ता में है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है। यानी इनके सिर्फ माइक बदलते हैं, स्टेटमेंट्स नहीं। और इसीलिए जब ये मोदी हटाओ देश बचाओ जैसे नारे सुनने को मिलते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, ठीक है मान लिया नरेंद्र मोदी पीएम पद से हट गए तो उसके बाद क्या? वो लोग जो इस वक्त कॉकरोचेस बने घूम रहे हैं, जो अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग रहे थे और तो और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी चैलेंज दे रहे थे। योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। लेकिन इन्होंने अभी तक कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा का रेजिग्नेशन नहीं मांगा, जिन्हें कोर्ट द्वारा एक चेक बाउंस केस में दोषी ठहराया गया है। और तो और लगभग 6.96 करोड़ का जुर्माना भरने का भी ऑर्डर दिया गया है, जिसे अगर उन्होंने नहीं भरा तो उन्हें सजा भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ कमाल की बात तो ये है कि ना तो उन्होंने अब तक अपना फाइन भरा है और ना ही उसके लिए अब तक उन्हें कोई सजा हुई। तो नैतिकता और कानूनी दोनों ही आधार पर उनका रेजिग्नेशन करना बनता है।
लेकिन किसी ने भी उनके खिलाफ चूं तक नहीं करी। लेकिन सीजेपी के स्पोक्स पर्सन आशुतोष रांका यूपी सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने राज्य में पेपर लीक नहीं रोके तो वहां इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। लेकिन जिस पंजाब में उनके मालिक आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां भी कुछ ही दिनों पहले फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक हुआ, तो उस पर ये लोग अपना मुंह नहीं खोल पा रहे, बल्कि जबरदस्ती एक इंटरव्यू के दौरान उनके मुंह के अंदर हाथ डालकर बुलवाया गया। पंजाब में एक सेकंड सर, प्लीज पंजाब में अरे सर रुकिए रुकिए रुकिए। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है वहाँ वहाँ एक्शन होना चाहिए। उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। अरे मतलब तुमसे क्या कोई परमिशन थोड़ी मांग रहे हैं कि अब हमें सीजेपी से परमिशन मिल गई तो अब हम एक्शन ले सकते हैं, बल्कि तुमसे उसी तरह के विरोध प्रदर्शन और जवाबदेही की उम्मीद की जा रही थी जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर किया जा रहा था। इवन वो तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के डायरेक्ट लिंक में भी है, तो उनके लिए तो उनसे जवाब मांगना और भी आसान होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो ऐसा थोड़ी करेंगे। ये तो उनके बिल्कुल सिलेबस के ही बाहर है। तो यानी अब उनके और बाकी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कोई फर्क नहीं बचता। ये उन्हीं की कैटेगरी के लोग हैं जो सत्ता मिलते ही वो सब करने लगते हैं जिसका विरोध ये कल तक किया करते थे। अगर हर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आकर पुलिस का इस्तेमाल भी वैसे ही करे, प्रोटेस्ट को भी वैसे ही हैंडल करे और अकाउंटेबिलिटी से भी वैसे ही भाग जाए, तो फिर देश किससे बचेगा? खाली मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे से तो देश का विकास नहीं हो सकता। हमें कलेक्टिवली एकजुट होकर बिना कोई पक्षपात के इन मिनिस्टरों से जवाब मांगना चाहिए, फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव। मैं तो बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि हम बीजेपी के सपोर्टर्स हो सकते हैं, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के या समाजवादी पार्टी के भी, लेकिन सबसे पहले हम एक भारत के नागरिक हैं और एक नागरिक की पहचान किसी पार्टी के झंडे से नहीं बल्कि उसके सवाल पूछने से होती है। अगर हम सिर्फ दूसरों की सरकार से ही जवाब मांगेंगे और अपनी पसंद की सरकारों पर तालियां बजाएंगे तो फिर गलती नेताओं की कम हमारी ज्यादा होगी, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र वोट से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब हर सरकार को एक ही तराजू में तोला जाए, जब हर मंत्री से उनकी अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए और जब हर स्टूडेंट, हर मजदूर, हर आम नागरिक का दर्द पार्टी देखकर नहीं बल्कि इंसान देखकर महसूस किया जाए। याद रखिए, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, नेता बदलेंगे, नारे बदलेंगे, लेकिन भारत हम सबका रहेगा। इसीलिए किसी भी पार्टी को बचाने से पहले अपने देश को बचाइए, किसी नेता को डिफेंड करने से पहले सच का साथ दीजिए और किसी भी सरकार से डरते हुए नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनकर हर उस कुर्सी से सवाल कीजिए जिस कुर्सी की ताकत हमारे वोट से आती है, क्योंकि जब नागरिक जागता है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है और जब लोकतंत्र मजबूत होता है तभी देश मजबूत बनता है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।